नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। सुल्तानपुर का ये सीताकुंड घाट क्षेत्र का क्षेत्र है और हम लोग यहाँ के प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष के पास स्थित हैं। कल्पवृक्ष भी इसको कहा जाता है और इसका जो पुराणों में भी आपको जिक्र मिलेगा। सुल्तानपुर वैसे भी रामचरितमानस और रामायण युग का यहाँ पे वर्णन है। सीताकुंड घाट यहाँ पे स्थित है और लोक में राम की एक अलग ही मान्यता है। तो आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो अभिषेक सावंत जी हैं। अभिषेक सावंत जी राम भगवान जिन जिन मार्गों से जो है वन को गए थे उन मार्गों की ये यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते करते इनकी यात्रा अयोध्या से शुरू हुई 6 अप्रैल से और ये आज सुल्तानपुर पहुंचे हैं। आपका स्वागत है अभिषेक जी। और आपकी इस यात्रा के पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है जिसको लेकर आप पहुंच रहे हैं उन स्थानों पर जहां प्रभु श्री राम वन गमन के समय पहुंचे थे? देखिए, हमारे भारत की संस्कृति है कि देशाटन, तीर्थाटन और पर्यटन। तो युवाओं की बहुत बड़ी शक्ति होती थी पहले, जो देशाटन करते थे और वही दर्शन बताते थे। तो श्री राम वनगमन पथ एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आपको चलना चाहिए। क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि मैं जाऊंगा और अब मैं कह रहा हूं कि चलना चाहिए। निश्चित है इसके पीछे कुछ अनुभव हो गया है। 2 रात्रि का ही अनुभव सही, लेकिन हुआ है। जब मैं अयोध्या से निकला 6 तारीख को, गौरा घाट में गयासपुर में रुका, जिसको इसलिए गयासपुर कहा जाता है कि राम जी वहाँ से अचानक चले गए सबको छोड़कर, जिसको गई आस भी कह सकते हैं। तो वो मतलब अयोध्या की जो एक आस थी, हाँ, वो चली गई के रूप में। हाँ, नहीं, राजकुमार राम के रूप में नहीं, कि राम जी चले गए सबको छोड़ के, इसलिए वो आस चली गई। तो इसलिए उसको गयासपुर गौरा घाट कहते हैं। तमसा नदी किनारे है। 2 रात्रि मैंने वहाँ विश्राम किया है। बहुत ही मनोरम दृश्य है, वहाँ सभी को जाना चाहिए। क्योंकि भरत कुंड से ज़्यादा दूरी नहीं है। बनारस से, प्रयागराज से वो क्षेत्र जुड़ता है, आपके सुल्तानपुर से जुड़ता है। तो जितने भी पर्यटक अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं वो निश्चित है वहाँ जाएं, जिससे पर्यटन का विस्तार हो। मैंने वहाँ लोगों से बात की कि क्यों यहाँ पर्यटन विस्तार नहीं ले रहा है। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि लोकल प्रशासन अभी उनके साथ उतना नहीं है। फिर भी व्यक्तिगत तौर पर अगर वो होम स्टे शुरू करते हैं तो निश्चित ही वहाँ पर्यटन का विस्तार होने लगेगा। ये तो आपका एक गौरा घाट का अपना अनुभव है। आपकी इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य, अभी आपने बताया कि वहाँ की संस्कृतियों को जानना। ये यात्रा शुरू हुई है अयोध्या से और रामेश्वरम तक आप जाएंगे कि लंका तक भी पहुँचे? नहीं, सिर्फ रामेश्वरम तक जाना है। अयोध्या से रामेश्वरम के बीच जो हमारी यात्रा है, ये एक धरोहर के संकलन के लिए है, धरोहर के संरक्षण के लिए है। इसका जो मूल रूप है वो मुझे संकलित करना है, डिजिटल माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से लोगों तक बताना है और दिखाना है कि जो राम की पूंजी वो छोड़कर पीछे गए हैं वो कैसी है, किस अवस्था में है, वर्तमान परिदृश्य कैसा है। ये हमारी संकल्पना है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, मुझे बताना है उनके बीच जाकर कि आप कितने बेहतर रूप से अपने पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो एक तरह से राजदूत का काम कर सकती है अपने शहर को बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए। अच्छा, यात्रा के लिए आपने साइकिल का ही इस्तेमाल क्यों किया? ये मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन इसको दिखाएं। ये इनका एक अपना बोर्ड है, अयोध्या टू रामेश्वरम साइकिल ट्रिप। कवन से काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो साइकिल का ही आपने इस्तेमाल क्यों चुना? साइकिल को ही साधन क्यों बनाया? देखिए, संसाधन मेरे पास नहीं थे। जब मैंने इस यात्रा की परिकल्पना की, मेरे पास कुछ भी नहीं था। 2 फरवरी को मैंने एक इंटरव्यू में जब बताया, जिस दिन शिला आई थी नेपाल से अयोध्या, उसी दिन मैंने अपनी परिकल्पना लोगों को बताई और लोगों का जन सहयोग मुझे मिलना शुरू हुआ। आप साइकिल जो देख रहे हैं ये भी गिफ्टेड है। और बैग मिला है, जूता मिला है, मतलब वो ज़रूरी सारे सामान। और अब इस यात्रा में मेरा पड़ाव कहाँ होगा, मैं भोजन कहाँ करूँगा, ये सब कुछ जन सहभागिता से हो रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की यात्रा आज तक कभी नहीं हुई होगी श्री राम वनगमन पथ क्षेत्र में। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप संस्कृतियों को जोड़ने का और संस्कृतियों को युवाओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें आपने बताया कि जन सहभागिता है। प्रेरणा आपको कहां से मिली इस यात्रा को लेकर? चूँकि मैं पर्यटक गाइड भी हूँ, टूर गाइड हूँ। अयोध्या में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सब की एक भूमिका होती है कि अयोध्या की प्रासंगिकता तो आप बताते हैं, वहाँ की पौराणिकता बताते हैं, लेकिन वन गमन की जब बात आती है तो मैं शायद उतना ही बता सकता हूँ जितना मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। तो लगभग वर्ष भर हो रहा है
2 वर्ष हो रहे हैं कि मैं तैयारियां कर रहा था, कब जाना है, कब मैं निकल सकता हूं, क्योंकि ज़रूरी सामान चाहिए, पैसे चाहिए। तो लोगों के सवालों की जितनी जिज्ञासाएं थी, उन जिज्ञासाओं को पहले खुद पूरा कर लूं और फिर पहुंच के अयोध्या में बताऊं कि राम वनगमन पथ ऐसा है, ये अनुभव रहा है, लोगों ने इतना सत्कार किया है। ये सब कुछ मेरी परिकल्पना है और मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ। अच्छा, लगभग कितने दूरी कितनी होगी, आपने कुछ आकलन किया होगा? 5000 से ज़्यादा ही है, 5000 से ज़्यादा ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं 8 राज्यों का पड़ाव करते हुए जा रहा हूँ। अभी देखिए सुल्तानपुर हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, 8 राज्यों की यात्रा है। 70 से अधिक जनपद हैं, 250 से अधिक पड़ाव हैं। तो जैसे जैसे मैं रात्रि विश्राम जहाँ करूँगा, बढ़ता रहूँगा, कारोबार बढ़ता रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा है। अभिषेक जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ अभिषेक सावंत जी हैं। आप अयोध्या से निकले हैं, रामगमन पथ मार्ग जो है वहाँ की यात्राएं कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की इनकी यात्रा है और 8 प्रदेशों की यात्राएं हैं और इसको ये कंप्लीट करेंगे। संस्कृतियों को सहेजने का काम अभिषेक जी के द्वारा हो रहा है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक जी की पूरी जानकारी गाँव देहात पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आगे भी और भी पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए गांव देहात, बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।